किया, इन्हें मच्छी की शादी लगाया खड्डे में। सरकार की योजना है मच्छालय, देश के अंदर मच्छालय होना, कॉर्पोरेशन की योजना है खड्डे के अंदर मच्छी पालो। इसलिए खड्डे में मच्छी छोड़ के हम वो मच्छी की पूजा की। आज फिलहाल अभी 2 खड्डे की किए और मालेगांव शहर में, और बहुत सारे खड्डे वहाँ पे भी ये पूजा होने वाली है, मगर वक्त का तगादा है, वो हिसाब से 2 जगह कर ली। ये 50 लाख का रोड बना, मगर कुछ काम का नहीं। 50 दिन में वहाँ पे बादाम काजू निकल रहे, रोड के बादाम काजू निकलना चालू हो गए। यहाँ पे कोई नियोजन नहीं, कोई यहाँ पे इंजीनियर नहीं, कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं, लूट रहे। ये अली बाबा 40 चोर का राज समझ लिया कि इन्होंने, ये कमिश्नर लूट रहा है। आज भी सत्ता आने के बाद में सत्ताधारी क्यों बोलते नहीं? ये कमिश्नर को तुरंत हटाना चाहिए, कोई अधिकार नहीं इसको रहने का। 4 साल से लूट रहा और कितने दिन लूटेगा? बचे कुछ दिन है तो अच्छा करके जा। कहावत है, आदमी सब बुद्धिमान रहते मगर सुबुद्धि होना, मतलब अच्छे ख्यालात होना। इनकी सोच गलत है, इसीलिए हर चीज ये उल्टी करते। कभी आवाम के हिमायत में इन्होंने काम नहीं किया, आवाम के खिलाफ काम करते रहे। त्योहार के वास्ते बोलना पड़ता, कोई त्योहार आया फलाना करो ढिस्सा ना करो, ये कोई तरीका है? इनके पास कोई प्रोटोकॉल नहीं है। इनके पास इतने इंजीनियर है। आज पानी के हालात क्या है गांव के? कम से कम मैं बोलता 50% लोग बीमार पड़े पानी पीने की वजह से। हर जगह गंदा पानी आ रहा, कभी 5 बजे आता, कभी 3 बजे आता, कभी 2 बजे आता। कितने इंजीनियर है मालेगांव शहर के अंदर? फुकट का पगार लेते क्या? हर प्रभाग में 2 इंजीनियर है और पानी पुरवठा में अलग। ऐसे 22 इंजीनियर होने के बाद में भी पानी पुरवठा टाइम पे नहीं कर सकते। ये मालेगांव के हालात है। यहाँ से गटर का पानी बह के मंदिर तक जाता, फिर हम क्या उसको जातिवादी मामला देंगे? सब ये करेंगे क्या? गटर को कोई जातिवाद नहीं रहता, गटर बहते रहती, उसमें हर किस्म का गंदा पानी रहता। वो पानी में से लोग सब्जी खरीदने जाते, मस्जिद में नमाज को जाते। इनको शर्म लगना चाहिए। आज से नहीं, कई दिनों से बढ़ रहा। मैं बोला अभी ये 50 लाख का रोड बनेगा तो कुछ बात बन जाएगी, और बिगाड़ के रख दिए। बनाए तो कुछ नहीं, बिगाड़ के रख दिए। सिर्फ इनको तोड़ना मालूम है, जोड़ना मालूम नहीं। ये सिर्फ एक महाभारत के अंदर दुर्योधन म्हणजे दुसऱ्याचं धन, ये दूसरे का धन लूटने वाले लोग हैं। ये मालेगांव लूट जा रहे, वो लूट के रोकने के वास्ते मैं सत्ताधारी पार्टी, माजी आमदार, आजी आमदार, जितने भी नगर सेवक है उनको गुजारिश करूंगा कि ये गलत चीज को रोकना चाहिए। हकीकत को बयान करो और हकीकत को जमीन पे लाओ। खाली बोल के नहीं चलेगा, कागज पे नहीं चलेगा। देखो मंदिर के हालात क्या है जाके, बाजार के हालात क्या है जाके, रास्ते पे चलने को लोगों को जगह नहीं है। अगर ये पुल चालू हो जाता है तो राम सेतु की ट्रैफिक कम हो जाती है। 4 साल से बन के पड़ा है, 2 कोटी का पुल है। ये काय के वास्ते बना है? सांडवा, अभी ये रंडवा काय को बना है? सांडवा था तो सांडवा ही रन देना चाहिए था ना, ये रंडवा काय को बना है? जब तुमको पैदल ही करना था तो इसको क्यों चालू नहीं करे? यहाँ पे अगर 2 व्हीलर 3 व्हीलर आता तो कौन सा देहात का आदमी पैदल चलता? तुम मेरे को बता। 90% लोग मोटरसाइकिल लेके गाँव में आते, व्यापार ठप हो गए। क्यों रोक के रखे इसको? मंत्री महोदय को 3 टाइम व्यापारी पर्चा दे चुके। अब व्यापारी ने हमारे को गुजारिश की है कि भैया, मंत्री साहब भी नहीं मान रहे, कमिश्नर साहब तो और उससे बड़े हैं, मंत्री से बड़े, होने वाला नहीं। और जब डिजाइन है तो करना। क्या तेरे घर का है क्या? तू दे रहा, बन तो गया, खाली वाहतूक तो चालू कर। उधर से सिर्फ रोड बनाना है, उधर से सिर्फ रोड बनाना है। कोई मिनिस्टर आता तो रात में रोड बन जाता, यहाँ पे 10 साल के बाद में भी रोड नहीं बनता। यह शहर के अंदर अंडरग्राउंड गटर या रास्तों के कामों की वजह से बहुत सारी जगह पे खड्डे पड़ गए, और वो खड्डे में बारिश का पानी, वाटर लाइन लीकेजेस की वजह से बहुत सारा पानी वहाँ पे जमा हो रहा है, और उसकी वजह से लोगों को यातायात के लिए बहुत सारी दिक्कत आ रही है। उसमें एक्सीडेंट हो रहे, लोगों को जान के लिए जोखिम भरा काम मालेगांव में यातायात करते वक्त हो रहा है। इसके निषेध में यहाँ पे सार्वजनिक नागरिक सुविधा समिति के माध्यम से आदरणीय रामदास काका बोरसे के नेतृत्व में सभी व्यापारियों ने यहाँ पे मच्छी के बाजार के जो खड्डे, वहाँ उसके अंदर जो पानी, जो बारिश का पानी जमा हुआ है, उसके अंदर मच्छी का निकाह लगाने का, वहाँ का उसका शादी करने का प्रोग्राम, प्रतीकात्मक प्रोग्राम यहाँ पे रखा था। वो प्रोग्राम अभी यहाँ पे संपन्न हुआ है। मालेगांव महानगर पालिका ने जो रास्ते बनाए, वो रास्ते निष्कृष्ट दर्जा के हैं। सब तरह पे अच्छे रास्ता अभी यही सरदार चौक से लेके बाजार तक, गुल बाजार तक जो रास्ता बनाया हुआ है, उस पर बहुत सारा खर्चा करके 50 लाख रुपए से ज़्यादा रकम की खर्चा करने के बाद भी वो रास्ते का गुणवत्ता इतनी निष्कृष्ट है कि उसको 2 महीने के अंदर खड्डे पड़े हुए। शहर के अंदर वही हालात सब तरफ है।
साथ ही साथ सांडवा पुल जो 2 करोड़ रुपए लगा के जो सांडवा पुल बनाया गया था, वो बनाते टाइम बोला गया था कि राम सेतु की ट्रैफिक डाइवर्ट करके सांडवा पुल से कुछ ट्रैफिक जाएगी, वन वे किया जाएगा, सांडवा से आएंगे और राम सेतु से जाएगी। पर बात ऐसी हुई, उसके बाद राजकीय पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से सांडवा पुल आज तक यातायात के लिए खुला नहीं, उसकी वजह से वहाँ पे बेकायदेशीर कामकाज चालू हो गया है। ये ऐसे तरीके से जो कामकाज चल रहा है, कुछ भाजी मंडी के लोगों ने अभी यहाँ पे शिकायत की, स्वच्छता गृह का हो गया, सैनिटाइज़र का हो गया, यहाँ के कचरे का विषय हो गया। ये सब चीज़ें मालेगांव महानगर पालिका के निष्कृष्ट काम की, महापालिका के जो अधिकारी है उनके भ्रष्टाचार का एक अच्छा उदाहरण है। हमें लगता है मालेगांव महानगर पालिका का कमिश्नर ये लाजखोर है। मालेगांव महानगर पालिका के कमिश्नर को दुलिया में 5,000 की लांच लेते वक्त अरेस्ट किया गया था। ऐसे लाजखोर कमिश्नर को सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब मालेगांव भेज रहे, एकनाथ शिंदे साहब मालेगांव भेज रहे, और जो एसीबी के केस में गुनहगार है, जिसको निलंबित करने का एसीबी ने आदेश महापालिका प्रशासन को शासन ने दिया है, उसको निलंबित करे बिना शहर अभियंता पद पर रखा गया है। ऐसे अधिकारी जब जब मालेगांव शहर के अंदर कार्रवाई करते रहेंगे, बड़े पद पर रहेंगे, तब तक मालेगांव शहर के विकास में बहुत सारा भ्रष्टाचार होते रहेगा, लोगों के तकरार की कोई सुनवाई नहीं होगी। इसलिए शासन ने तुरंत आईएएस ऑफिसर मालेगांव शहर के महापालिका के कमिश्नर के रूप में भेजना चाहिए, जो नॉन करप्ट हो, जो तुकाराम मुंडे जैसा काम करने वाला हो, जिसके कार्यकाल में अभी तक हुए भ्रष्टाचार की चौकसी होनी चाहिए। क्योंकि मालेगांव महानगर पालिका बनने के बाद 26-27 साल हो गए, आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए नागरिकों को अनशन करना पड़ रहा। यही सबसे बड़ी दुर्दैव की बात है। और मुझे लगता है जिस परिवार का ये महापालिका पे शासन है, वो परिवार ने भी सोचना चाहिए कि हम कितने सालों से शासन कर रहे हैं और हमें मालेगांव की बुनियादी सुविधा का विकास नहीं करते आ रहा, तो महापालिका का 1,000 करोड़ 1,100 करोड़ का बजट हम किस बुनियाद पे खर्चा कर रहे। मुझे लगता है इन सब की ऐसी भी चौकसी होनी चाहिए। कारपोरेशन का जो पैसा है वो आम जनता का पैसा है, उसका चौकसी होने की नितांत गरज है।